चलिए अभी गुड मॉर्निंग। एरिज़ोना क्लासेस पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज की। ठीक है, जो आपकी एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास नंबर 2 हमारी ये रहने वाली है। डेली आपको 6:15 बजे ये क्लासेस मिल जाती है। आपके लिए प्रीमियर ऑन हो जाता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेवी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी, जीडी, ठीक है, उन सभी के एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने कौन सा किया था? प्रैक्टिस सेट 1 किया था, जिसमें हमने कितने किए थे भी? 20 क्वेश्चन किए थे। लगभग 30 मिनट में ये 20 क्वेश्चन हो जाते हैं भी। ठीक है, और इनकी बहुत अच्छी डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाती है। ठीक है, एरिज़ोना क्लासेस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, और आपको इस पर पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के नेक्स्ट हम 21 से कितने करने वाले हैं? 40 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 24 है। उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको थोड़ी सी बीजगणित यानी अर्थमेटिक का नॉलेज है, अर्थमेटिक जो आइडेंटिटीज होती हैं उनका नॉलेज है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं का गुणनफल कैसे होगा अभी? एक्स वाई ऐसे ही होगा। हमने दो संख्याएं मान ली, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 24 है। तथा उनके वर्गों का योगफल, तथा उनके वर्गों का योगफल कितना है भी? 52 है। तो हमें क्या चाहिए? उनका योगफल चाहिए। तो हमें किसका योगफल चाहिए भी? एक्स प्लस वाई का मान चाहिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इनका योगफल कैसे आएगा भाई? देखो, एक्स प्लस वाई, इन दोनों का योगफल कैसे आएगा? मैंने क्या किया, इन दोनों को योगफल की स्क्वायर कर दी। ठीक है, योगफल की क्या कर दी? स्क्वायर कर दी। लास्ट में जब हम क्या करेंगे? अंडर रूट निकाल लेंगे। तो एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अभी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया? 52, प्लस में 2 एक्स वाई का मान कितना है? 24। तो ये बन जाएगा 52 प्लस 24 दूनी 48। 52 और 48 कितने हो गए? 100। अब देखो, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। और हमें किसकी चाहिए? एक्स प्लस वाई की। तो हम क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। इस स्क्वायर का इधर अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 10। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, देखो, ऐसे प्रश्नों को आइडेंटिटी के द्वारा ही सोल्व कर सकते हैं। इनके अलावा इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। वैसे तुम कर सकते हो भी कि इसका दुगना किया और इसमें जोड़ दिया, लेकिन भूल जाओगे सारी ट्रिक हम, तो ट्रिकें फेल हो जाती है पेपर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए 22वां प्रश्न, कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, तो मान लो वह संख्या क्या है? एक्स। और एक्स के 5 गुने में से, एक्स के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, तो वह उस संख्या के 4 गुने में, तो वह उस संख्या के, तो वह उस संख्या के 4 गुने में, यानी एक्स का कितना गुना? 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के क्या होगी? बराबर होगी। तो हमें ये जो इक्वेशन जो बनती है, वो प्रश्न को देख करके बनानी है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, तो एक संख्या का 5 गुना और 5 गुने में से कितना घटाया जाए? 10 घटाया जाए, तो वह उस संख्या के, 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या होगी भी? देखो, 5x, ये प्लस का 4x है, इधर जाएगा माइनस का 4x, और ये 8, ये माइनस का 10 है, इधर आती प्लस का 10। तो x का मान कितना होगा? 18। और x क्या है? वह संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो होना हो आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मैथ है, और मैथ के अंदर प्रश्नों का लेवल कभी नहीं बदलता। ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर प्रश्नों का लेवल नहीं बदलता है। थोड़े मोटे या तो नंबर चेंज हो जाते हैं, या फिर थोड़ी मोटी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 18 आएगी। ठीक है, आगे देखिए, कि जब किसी संख्या के 8 गुने में, तो वह संख्या क्या हो गई? और एक्स के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, तो हमने कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ा जाता है।
तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो बताओ अभी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 100 ही होगी। तो वह संख्या क्या है अभी? 8x बराबर, देखो 100 माइनस 4, और 8x बराबर 100 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 96। और x का मान कितना आएगा? 12। 12 8 96। तो x का मान कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए 12 के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी 12। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट 24वां प्रश्न, कि यदि किसी संख्या को दोगुना करके, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को, जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके, 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जिस तरीके से प्रश्न वाला लैंग्वेज बोल रहा है उसी तरीके से आपको लिखना है कि यदि किसी संख्या को दोगुना करके, तो दोगुना करके उसमें 20 जोड़ दिया, तो 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को, जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या होगी भी? देखो 8x माइनस का 2x बराबर 20, ये माइनस का 4 है, इधर आते ही प्लस का 4, और 8x में से 2x गई 6x, और 20 और 4 कितने हो गए? 24। x का मान कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 सही होगा। ठीक है, इसी के तरीके से देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, कि यदि किसी संख्या की एक चौथाई का, यदि किसी संख्या के एक चौथाई का, एक चौथाई का, एक चौथाई का 2 तिहाई 32 है, एक चौथाई का 2 तिहाई कितना है? 32 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, 2 से काट दो, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे इसको 16, और x का मान कितना आएगा? 4 तिये 12, यानी 12 गुणा में 16। x का मान कितना आएगा? 16 और 12, 16 दूनी 32, और 16 एकम 16, 2 6 3 9 192। x का मान कितना आएगा? 192। तो 192, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 25वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न इसी, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 13 है। दो संख्याएं मान ली x प्लस वाई, और इनका योगफल कितना है? 13 है। और उनके वर्गों का योगफल, और उनके वर्गों का योगफल कितना है? 97 है। तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी एक्स वाई ज्ञात कीजिए। मैं क्या करता हूँ अभी, ये जो x प्लस वाई बराबर 13 लिखा हुआ है ना, इसके क्या कर देता हूँ? दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, कर देता हूँ, टेकिंग दी बोथ साइड स्क्वायर। तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर 1/6। ये क्या बन जाएगा अभी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर 169, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 169। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 97 प्लस 2 एक्स वाई कितना है अभी? एक्स वाई तो गुणनफल हमें ज्ञात करना है, और 169। देखो अभी घटा दो, 97 घटाएंगे इसमें से, तो कितने बच जाएंगे भाई? 7 और 2 9, 7 और 2 9, और 16 में से 9 गए भी, कितने बच गए? 7। 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 36। एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा? 36। और एक्स वाई क्या है? रियल में उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपका प्रश्न नंबर 26 भी क्लियर हो गया होगा। कितना आएगा? 36। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम एक आता है? देखो भी, मान लो वह संख्या क्या होगी? एक्स, और एक्स में कितना जोड़ दें? 13/5 जोड़ दें, उत्तर कितना आना चाहिए? 1। तो एक्स का मान देख लो भी, 1 माइनस में 13/5, 5 एकम 5, और 5 में से 13 घटाएंगे, तो कितने आएंगे भी? 8/5। ठीक है, अब देखो माइनस के 8/5 कौन से आ रहे हैं? इससे नहीं आएंगे, इससे नहीं आएंगे, इससे नहीं आएंगे, इससे देखो 6 से काट दो, 6 8 48, 6 5 जो 30, तो माइनस के 8/5, हमारा ऑप्शन नंबर एक सही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया गया अभी? देखो, इस -48/30 को, इस -48/30 को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है 6 से। ठीक है, -8/5 को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में अभी शायद DSSS भी जीएसटी का पेपर हुआ था, जिसमें लेक्चरर लगते हैं उसमें, और उसमें ऐसा ही प्रश्न आया था। ठीक है, तो प्रश्न चेंज नहीं होते हैं अभी।
देखो 1/6, 1/12, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या हुआ? देखो इसको बहुत ही सावधानी से करते हैं अभी। देखो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। ठीक है। देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से, तो ये 12 बन जाएगा। देखो 12 2 और 1 3, ये कितना बन गया? 3/12 प्लस 1/20। पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 पंचो 60, 5 तिये 15, 20 तिये 60, 3 एकम 3, 15 और 3 18। ये क्या बन जाएगा? 18/60। 18/60 को 9/30 लिख सकता हूँ क्या? 2 से काट करके 9/30। अब देखो इस 9/30 में हमें ऐड कितना करना है? 1/30। 1/30, ये कितना बन जाएगा अभी? 10/30। 10/30 का मतलब 1/3, और 1/3 में कितना ऐड करना है? 1/42। अब देखो ये 42 है, यदि हमें इसको 14 से मल्टीप्लाई करा दूं और इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करा दूं, 14 तिया 42, ये कितना बन जाएगा? 15/42 प्लस में 1/56। अब 42 और 56 का एलसीएम निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो देखो 3 से काट दो इसको, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 5/14 प्लस 1/56। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 56। 14 चौके 56, 4 पंजे 20, 21/56। अब 21/56 तो ऑप्शन में नहीं है। 21/56 तो क्या है? कहीं मिस्टेक कर दी तुमने। 21/56 तो ऑप्शन में नहीं है। इसको कैसे करेंगे? 21/56 तो ऑप्शन में नहीं है। देखो होगा तो ये ऐसे ही, ठीक है, और लगभग इसका उत्तर आएगा 13/28 के आसपास, ठीक है। तो आप इसमें जोड़ घटाव होंगे वो दोबारा कर देना, ठीक है। बाकी करना ऐसे ही है ये प्रश्न। देखो आगे वाला 29वां प्रश्न क्या है कि शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। ठीक है, अभी ये केक था और इसने 3 भागों में इसको क्या कर लिया? बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया अभी? 3 भागों में बांट लिया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग है। शालिनी के पास कितना है? 1/6 भाग। तनवीर के पास इसका कितना है? 1/4 भाग है। शेष भाग किसके पास है? राशिद के पास है। राशिद के पास क्या है अभी? शेष भाग है। 1/4 भाग है और राशिद के पास क्या है? शेष है। तो शेष भाग ज्ञात कीजिए भी। देखो पूरा जो भाग होगा वो कितना होगा? 1। तो 1/6 प्लस एक्स का मान कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/6 माइनस 1/4। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 1 माइनस, और 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा अभी? 6 और 4 का एलसीएम ले लो 12, तो 12 माइनस 2 और माइनस 3। एक्स का मान कितना बच जाएगा अभी? 12 में से 5 गई, 7/12। ठीक है, एक्स का मान कितना आ जाएगा? डी यानी 7/, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 7/12। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा प्रश्न। आगे देखिए कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं, कोई बात नहीं, भी 200 छात्र हैं, जिसमें से 1/10 है क्या ये? नहीं, 7/10, 7/10 ये 7/10 छात्र है। 7/10 का मतलब क्या हो गया अभी? यदि टोटल 10 है, टोटल क्या है? 10 है, तो उसमें से जो बॉयज होंगे वो कितने होंगे? 7। 10 में से 7 बॉयज हैं, तो बताओ भी गर्ल्स कितनी हुई? गर्ल्स हुई 3। लेकिन हमारे पास छात्र 10 नहीं है, कितने हैं? 200। यानी इसका कितना गुना है अभी? 20 गुना है। लड़के भी कितने गुना होंगे? 20 गुना, 140। लड़कियां भी कितनी गुना होंगी? 20 गुना 60। क्या पूछा है प्रश्न में? छात्राओं की संख्या कितनी होगी? 60। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, 60। ठीक है, चलिए बताइए भी। प्रश्नों के हल करने की स्पीड और आपके समझ पाने की जो स्पीड है वो बराबर है क्या? ठीक है, या स्पीड कुछ ज्यादा ही है? वैसे ज्यादा तो है नहीं भी, क्योंकि ज्यादा जोड़ घटाव है इसमें, वो आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और ना इसमें ज्यादा कुछ वो है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग 26 है, दो संख्याओं का योग कितना है? 26 है। उनका अंतर 12 है, और उनका अंतर कितना है? 12 है। तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। यदि हमारे पास क्या आ जाए? संख्या आ जाए, एक्स का मान आ जाए
और वाई का मान आ जाए तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जब ये दोनों संख्याएं दी गई हों तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? दोनों को जोड़ के कि दो का भाग। तो देखो दोनों को जोड़ के दो का भाग देंगे तो 6 7 8, दो और एक 3, दो का भाग देंगे 19। एक्स का मान तो कितना आ गया 19। वाई का मान कैसे आएगा? दोनों को घटा दो, 6 में से 2 घटाए 4 और 2 में से 1 घटाए 1, और घटा करके 2 का भाग देंगे 7। यानी हमारे पास एक संख्या कितनी आ गई 19 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 7 आ गई। जब इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई हो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो करते क्या है, दोनों को जोड़ करके दो का भाग और दोनों को घटा करके दो का भाग। 19 19 की स्क्वायर कितनी होगी भाई? अब हमें इनकी स्क्वायर का अंतर निकालना है। तो 19 की स्क्वायर कितनी होगी? 361। कितनी होगी? 361। और माइनस 7 की स्क्वायर कितनी होगी? 49। घटा दो इनको भी। 11 में से 9 घटाए 2, और 5 में से 4 घटाए 1, और 312। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 32 कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 यानी 42 है, तो मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? देखो 2 4 6, ये क्या है? तीन क्रमागत सम संख्याएं। तो मैंने 2 को x मान लिया, तो 4 कितना आएगा अभी? x में 2 जोड़ दें। 6 कैसे आएगा? x में 4 जोड़ दें। तो तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, यानी x, x+2 और x+4, इनका योग कितना है? 42 है। तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या तो x+2 ही है। देखो ये x और कितने बन जाएंगे? 3x, 4 और 2 6 बराबर 42। ये घटाएंगे, 42 में से 6 घटाएंगे तो 36, और 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? x का मान 12 आ जाएगा। x का मान 12 है तो बीच का मान कितना है अभी? x+2। तो 12 और 2 कितने हो गए? 14। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 14। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, 2/3 कितना है? 300 के बराबर है। तो 3/5 पूछे हमें, तो एक का ज्ञात करो ना, ये वैसे ही है। देखो जैसे 10 पेंसिल का मूल्य, 100 रुपये है, तो 20 पेनों का मूल्य बताओ। तो पहले एक पेन का निकालते हैं। एक पेन का निकालने के यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ था उसको भाग देते हैं, फिर जितने का निकालना होता है उसका क्या करते हैं? गुणा। तो पहले एक का निकालेंगे, तो 30/2 का भाग देंगे तो इसको कितना लिखेंगे? 3/2। 2 से काटेंगे 15, 15 या 45, यानी एक पिज्जे का मूल्य कितना है? 45 रुपये। 15 या 45, 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है। तो 3/2 किया, 15 15 या 45। हमें पूछा है 3/5 भाग का। तो देखो अभी 3 बटे, किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है। 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, 30 नहीं है, कितना है? 300। तो ये 450 हो जाएगा। मैंने 30 ले लिया था यहाँ पर, तभी मैं सोच रहा हूँ कि इसका उत्तर इतना बड़ा कैसे आया। ये 30 नहीं है, 300 है। तो यहाँ पर काटेंगे तो 150 बन जाएगा ये, और 150 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 450, यानी जो पूरा है वो कितना है? 450 रुपये का है। हमें बताना है 3/5 का। तो 450 का कितना भाग? 3/5, 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 90, और 9 दिए 27 यानी 270। इसका मूल्य कितना होगा? 270 रुपये। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, हो गया होगा। ठीक है, आगे वाला देखिए। जब प्लाईवुड की 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाली 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर की ऊंचाई कितनी होगी? देखो भाई, मान लो मेरे पास ये एक पेन है, और इसकी जो ऊंचाई है, मोटाई है, वो कितनी है? 0.23 सेंटीमीटर है। 0.23 सेंटीमीटर है, और इसी सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े, यानी इसके ऊपर एक और टुकड़ा, इसके ऊपर एक और टुकड़ा, इसके ऊपर एक और टुकड़ा, ऐसे ऐसे 472 रखे जाएं, तो क्या होगा भाई? 472, 472 गुणा में 0.23। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा दो भाई। 3 दूनी 6, 7 या 21, 4 दिए 12 और 2 14, और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, और चौको हासिल लागे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 4 1 5 8, 9 और 1 10, और दो संख्या बाद में पॉइंट लगा दियो।
तो 108.5 है, लेकिन 108.56% तो है, उत्तर तो है 108.6, लेकिन यहाँ पर उत्तर को नहीं, क्यों? क्योंकि अंक कुछ है। तो इस प्रकार बने स्तंभ के मीटर में ऊंचाई कितनी होगी, कितनी? मीटर में ऊंचाई कितनी होगी? तो मीटर की ऊंचाई कितनी होगी भाई? मीटर में ऊंचाई करने के लिए देखो ये सेंटीमीटर में है, 100 का भाग देंगे तो 1.08, 1.08। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, सबसे बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि आपका उत्तर आएगा 108.5 है। आप ऑप्शन नंबर सी ठोक के आओगे, ठीक है, ठीक करके नहीं आओगे, ठोक के आओगे, जो ठोकेगा वो तो गलत होगा ही। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नेक्स्ट देखिए, 23 सही 2/7 मीटर लंबाई के 15 छोटी छड़ों को जोड़ करके एक बड़ी छड़ बनाई जाती है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? तो 23 सही 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 15 से। 23 सही 2/7 को किससे गुणा करा दे? 15 से। तो 23 सही 2/7 को 15 से गुणा कराना है, तो इसको भी 15 से करा दो और इसको भी 15 से करा दो। देखो 23 को 15 से कराना है, 23 को किससे कराना है? 15 से। मैं क्या करता हूँ अभी, 23 को 15 से कराना है तो गुणा ही करवाना पड़ेगा, और क्या करेंगे। देखो 15 दूनी 30, 300 तो ये हो गए, ये 20 से कराएंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 ये हो गए, तो 15 तिया 45, 345 हो गए, ठीक है। 345 तो ये हो गए, और 15 दूनी 30/7। अब देखो 30 में भी 7 का भाग जाएगा, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? 4 बार, तो 345 + 4, 2 बच गई 2/7। 345 और 4 कितने होंगे भी? 349 सही 2/7 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 349 सही 2/7। ठीक है, देखो गुणा करना भी अपने आप में एक कला है, ठीक है। मैथ्स वास्तव में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ नहीं आता है ना, जैसे मैं आपको ये 20 के 20 प्रश्न हल करा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ नहीं आती है, थोड़ी सी का मतलब, अगर थोड़ी सी भी मतलब थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी भी मैथ आपको नहीं आती है ना, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता है कि देखो, इसका दूसरा तरीका भी था मेरे पास, कि 23 सही 2/7 को सोल्व करता, पहले इसको गुणा करता 23 7, तो 7 तिया 21, 80 लगी तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 161 में 2 जोड़ता 163 आता, 163 में 7 का भाग। अब मैं इसको 15 से गुणा करवाता, ठीक है, फिर इसको 15 से गुणा करवाता, फिर 7 का भाग देता, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा काम करने की बजाय मैंने इसको शॉर्टकट अपनाया ये, ठीक है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर नहीं आता आपको पहले से, यदि आपको नहीं आता है, सॉरी शायद माइक रह गया था, अगर थोड़ा सा भी आपको नहीं आता है, जैसे मैं यहाँ पर माइक रखना भूल गया था, तो ठीक है, चलो जैसा भी हो गया अच्छा हुआ होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर, अभी बताया था। सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, तो दो अंकों की देखो 11, और बड़ी कितनी होगी? 97। तो 97 और 11 का अंतर कितना होगा? 86। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलो। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें या तो एक का भाग, या तो एक का भाग, और या स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, ठीक है। तो वे कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। 11 97, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो 88 से विभाजित होना है, तो मतलब 8 से भी होनी चाहिए और 11 से भी होनी चाहिए, तभी विभाजित हो सकती है। तो देखो 11 का तो आसान सा ही है, कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, इन दोनों को जोड़ो और दूसरे और चौथे में से घटा के देखो 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। देखो 9 और 4 13, 9 और 4 13, इसमें 11 का भाग चला जाएगा। 9 और 6 15, 8 और 7 15, इसमें चला जाएगा। 9 और 4 13, 8 और 4 12, इसमें नहीं जाएगा। 9 8 17, 8 और 4 12, इसमें नहीं जाएगा। तो ये दोनों तो पहले ही आउट हो गए, ठीक है। अब बच गए दो, अब कंपटीशन किन में है अभी? इन दोनों में है, ठीक है। अब हमने 11 से तो चेक कर लिया, 8 से और चेक कर लो। 8 से चेक करने का सुपर तरीका क्या है? लास्ट के 3 अंक, 944, 944 में 8 का भाग देके देखो, 8 एकम 8, 14 बच गए, और 8 एकम 8, कितने बच गए अभी? 6, 6 और 4 64, 8 और 64, यानी इसमें भी भाग चला जाएगा। इसमें देखो 768 में 8 का भाग देके देखो,
आठ निम बहत्तर, आठ निम बहत्तर, बहत्तर और चार छिहत्तर, 48, आठ छः के 48, दोनों में भाग जा रहा है, आठ का भी दोनों में भाग जा रहा है, इसका मतलब 88 का दोनों में भाग जाएगा। लेकिन हमें पूछा है चार अंकों की सबसे बड़ी, तो बताओ भाई 944 बड़ी है या 9768 बड़ी है? तो 944 बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल आसान था। अगर आपने इसको टुकड़ों में किया, ठीक है, अगर आपने 88 से भाग देने लग गए या फिर राह भटक गई, तो फिर भटक ही गई। ठीक है, एक बार भटके तो फिर वापस नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, 47 से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो सबसे पहले तो इनमें देखो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1025। बताओ 1025 में सात का भाग जा 47 का भाग जा सकता है क्या? जा सकता है, क्यों? क्योंकि 47 में इकाई का अंक कितना आता है? 5 आता है। देखो 470, 470 कितने हो गए भी? 1140 हो गए। यानी मतलब 1140 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो या तो 1140 में से 47 घटाओ और या इसमें जोड़ो। अब नंबर तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। देखो 10 में से 7 गए, 3, और 13 में से 4 गए, 9, इधर बच गए 1093। 1093 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 47 और घटा के देख लो। 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए, 6, 8 में से 4 गए, 4, 1027, 1027 ऑप्शन में नहीं है। तो 1034 हो सकता है क्या? 1034, 1034 में 47 का मान 1034 आएगा। अभी इसका मिस्टेक कर दिया। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 1034 होगा। 7, 4, 4, 8, 800, 1040 होता है। 400, 800, 900, 940 होता है। ठीक है, और 940 में 47 जोड़ते तो 7, फिर इसमें 47 जोड़ते तो 7 और 7 14, 80, 1034, ये सही है। इसका 1140 मिल रहा है, 940 होता है, पता नहीं कैसे क्या। ठीक है, असम को बदल करते समय भी ठीक है, अगर भी लिखा गया है संभव नहीं होगा। मेरा दिमाग ही गायब था। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय की संख्या मतलब उसके फैक्टर नहीं होनी चाहिए भी। ठीक है, फैक्टर देखो जैसे पाई है, पाई अपरिमेय संख्या है। 5200, 5428 है, ये किसका वर्गमूल होता है? 6084 किसका वर्गमूल होता है? और 7652 किसका वर्गमूल होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा भी। 7652 होती है, 7652। कितना? ये जो 7652 होती है वो किसका वर्गमूल होता है अभी? 7652 किसी का नहीं होता अभी, गलत राह पकड़ गए हम। देखो मैं आपको करना बता देता हूँ अभी किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग 2 दिया, 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 का भाग 1913। और देखो 1913 में किसका भाग जा रहा है? 1913 में किसका भाग जा रहा है? फिर देखो इसी तरीके से 6084 को उड़ा देंगे। 2 का भाग देते हैं 30, 4 2, 2 का भाग देते हैं 1521, और फिर 3 का भाग चला जाएगा इसमें। 3 5 15, 3 7 21, 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 5 20, 3 6 18, 2 3 9 27, फिर इसमें 13 का भाग चला जाएगा, 13, और फिर इसमें 13 का भाग चला जाएगा। देखो ये सारे के सारे क्या है? जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये जोड़े बन जाएंगे। दो दो में से एक, दो कॉमन, दो तीन तीन में से एक, तीन कॉमन, और एक 13 13 में से एक 13 कॉमन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अन्य और किसी के फैक्टर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अन्य और किसी के क्या नहीं मिलेंगे? फैक्टर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर पूरे हो गए। ठीक है, आई थिंक ये आपको करना आ गया होगा भी। ठीक है, आगे देखिए, 0.125 को प्रीमिय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ये आसान है। 0.125, इसका रूल क्या होता है? देखो तरीका तो बहुत बड़ा है कि 0.125 को दोबारा लिखो, फिर इसको वैसे करो वैसे करो, आधे घंटे का हो जाएगा। लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ।
क्योंकि इसके आगे 10% और आएंगे, तो कल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। 0.125 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसको हल कैसे करते हैं भाई? देखो 125, पहले तो संख्या की संख्या लिखते हैं, ठीक है। पहले तो क्या लिखते हैं? संख्या की संख्या लिखते हैं। फिर देखो, जितनों के ऊपर बार है ना, जितनों के ऊपर क्या है, बार है, उतने ही क्या लगाएंगे उसमें, नो लिखेंगे। ये देखो, यहाँ पर 3 के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 अंकों के ऊपर बार है, तो यहाँ पर कितने अंक आएंगे, 9 आएंगे, ठीक है। 125/999 देख लो, 125/999 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे होता कि 0.125 के ऊपर बार, तो कैसे लिखते हुए, बार कितने पर है, 2 पर, सॉरी, नीचे क्या लिखते हैं, बार कितने पर है, 2 पर, तो 2 9 आएंगे। 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 0 आएगा, ठीक है। अब पहले संख्या की संख्या लिखते हैं 125, फिर जितनों के ऊपर बार नहीं है ना, वो घटा देंगे, तो 124/990, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने आज की कक्षा में भी कितने प्रश्न कर लिए भी, इस प्रैक्टिस सेट 2 के अंदर हमने 21 से लेकर के 40 तक प्रश्न हल कर लिए, और इस नंबर सिस्टम के टोटल 80 के आसपास क्वेश्चन है, यानी इसके 2 चैप्टर और आने वाले हैं, ठीक है। देखिए भाई, इस पूरी क्लासेस की पीडीएफ और अन्य बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए एरिजोना क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और एरिजोना क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।